प्रातः स्मरणीय परम पुरुष परमात्मा सर्वबंदीश्वर कबीर साहब एवं इस पावन धारा पर उपस्थित मृत मंगलमय संत समाज धर्म स्नेही बंधुओं श्रद्धामूर्ति आज का हम सब तो परम सौभाग्य का दिन ही कहेंगे। ये परम सौभाग्य का दिन है। हमारी सतलोकवासी आत्मलीन माता जड़ावती देवी के स्मृति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हम आप सभी इस नश्वर शरीर के बारे में संत महापुरुषों के वाणी वचन से हम आप सब सुनेंगे। इस संसार में जो आया है वो जाएगा और ये हम आप सभी जानते हैं, लेकिन जान करके भी हम लोग मानते हैं। जानते हम सभी हैं कि हम लोग इस संसार में आए हैं तो एक दिन इस चोला को छोड़ना पड़ेगा। इस संसार को हम सबको छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। सदगुरु कबीर भी हम मनुष्य को समझाते हैं, इस जीव जगत को समझाते हैं कि जब तुम आयो जगत में जगत हंसा तुम रो, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हाथों जग। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संसार में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग रोते हैं, लेकिन संसार के लोग खुशियां मनाते हैं, परिवार के लोग खुशियां मनाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस संसार से ऐसे करनी, ऐसा कर्म करके चलिए कि आपके लिए लोग रोए, दुखी हुए। बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे मनुष्य। ऐसा हम कर्म करके इस संसार से जाए कि लोग मुझे, हम सबको याद करें। आज हम लोग संत महापुरुष माता जी के स्मृति में ये भंडारे का एक कार्यक्रम का आयोजन हमारे डॉक्टर साहब जी एवं हीरा भैया उन समस्त भाइयों के द्वारा, परिवार के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बहुत गौरव भी है कि सदगुरु कबीर का एक भजन महात्मा बचपन में मैं बहुत सुनता था ये, और एक महात्मा जी पूरे महात्मा जी से भजन गाते थे कि हम गुरुद्वारे गुलामी मतलब सेवा, हम गुरु के द्वार पर जो है कि सेवा करेंगे, गुरु धाम पर जाकर सेवा करेंगे। लेकिन हमारे मास्टर साहब जी, जयमूर्ति साहब जी एवं माता जड़ावती देवी ये पुण्य आपको देते हैं कि उन्होंने संसार में आकर के और भक्ति उन्होंने किया, परमात्मा का भजन किया और संत महापुरुषों की सेवा उन्होंने किया। आज उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुरु धाम पर दोनों लोगों का समाधि हुई और कुछ व्यवधान माता जी के समय पर आने में ऐसा शंका जाहिर हो रहा था कि व्यवधान आश्रम में हो सकता था, लेकिन हमें पूरा विश्वास था, हमारी ये हार्दिक इच्छा थी कि पिताजी का अगर वहाँ समाधि है तो माता जी का भी समाधि वहाँ हो तो अति उत्तम हो। और संसार के रीति रिवाजों को सब ताक में धर करके हमारे भैया जी लोगों ने और हमारे भगत चंद उनके पुत्र और जब माता जी का भी समाधि हुई, इसके लिए हृदय से उनको खूब खूब धन्यवाद है। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं आचार्य गद्दी बढ़िया लगभग 350 वर्षों से इसकी स्थापना हुई है और 200 वर्ष पूर्व एक महात्मा जी बिहार से अपना जन्मभूमि त्याग करके संत हो गए और संत होने के बाद बचपन से ही त्याग कर दिए और यहाँ अपना पूरा जीवन उन्होंने संत समाज में दिया, सेवा की और समाधि यही है। लेकिन उनकी जो पीढ़ियां अब कुछ सब भूल ही गए थे, लेकिन लोगों ने कहा था कि आचार्य गद्दी बढ़िया में जो है कि ये यहाँ के संत, यहाँ के जो गांव के व्यक्ति थे वो संत हो गए थे, तो उनकी 5वीं पीढ़ी खोजते खोजते जो है कि बढ़िया गति और लगभग भक्ति से सब विमुखी हो चुके थे, परिवार के लोग कोई भक्ति से जुड़े नहीं थे, तो उनके 5वीं पीढ़ी जो है 5वीं या 6वीं पीढ़ी तो खोजते खोजते गद्दी पर आए
और आकर के उन्होंने देखा कि हमारे दादा जो थे, कई पीढ़ियों से जो दादा ही उनको कहे परवाजा ही कहे कि आप अब कितना 6वीं पीढ़ी थी, आकर के उन्होंने देखा कि नहीं आखिर के संत क्यों हुए, किस लिए संत हुए, समाधि किस लिए हुई। तो ये सब उनको सारी जानकारी लिया, जानकारी लेकर के आज पूरा परिवार, आज लगभग 17 उनके नातियां हैं। साहब जी के जो शरीर के रिश्ता था, उनको शादी विवाह हुआ ना, उनको भाई का जो रिश्ता था, नाती होते थे, वो लगभग 17 लोग, और 17 लोग पूरे परिवार के लोग सब दीक्षा से जुड़े, भक्ति से जुड़े। तो इसलिए समाधि के लिए अपने हिंदू समाज में थोड़ा लोग जो है कि परहेज करते थे, लेकिन हमारे अगर हिंदू समाज की ही बातें देखा जाए तो जो है भगवान कृष्ण की समाधि लिए थे, आज भी उनकी समाधि विद्यमान है। कहाँ पर विद्यमान है? जगन्नाथ। भगवान कृष्ण की समाधि जगन्नाथपुरी में है। और माता सीता का, देवी सीता का भी समाधि उन्होंने भी समाधि दी, और भगवान राम भी जल समाधि उन्होंने दी। और इसलिए जो है कि ये तो एक परंपरा, अगर हम परंपरा के अनुसार जो है अगर हम जलाते हैं तो हम हिंदू माने जाते हैं, अगर हम गाते हैं तो मुसलमान माने जाते हैं। लेकिन अपनी जो संत परंपरा रही है, संत परंपरा में समाधि दी जाती है। कोई भी मत पंथ हो, लेकिन इसमें समाधि की व्यवस्था कि महापुरुषों की समाधि दी जाती है। तो आज हमारे भैया जी ने हमें बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है कि